Hello, all the low-born, make-believe, phony poets out there. What an excitement, what a pep, what a buzz. Welcome to our channel, Poetesters. Today we have a very special guest with us, the most celebrated Baba of our generation. We have learned from our sources that somewhere around this park he is sitting in contemplation, in reflection. So let's go find him, meet him, and receive his insights. What is poetry? Let me recite a poem for you. Come away, O human child, to the waters and the wild, with a fairy hand in hand, for the world more full of weeping than you can understand. Let's hear from the inside. So Babaji, I hope you are comfortable with me speaking English. You are omniscient. Babaji, Yes, I am comfortable. Babaji is omnipotent. So Babaji, I would like to know from you about the progress you have so far made, about the journey so far traveled, and we would like to know. I'm a reporter from our channel. But you don't look like a reporter, my son. Well, I'm a novice. You Babaji. you look like a chutia. Well, I am a novice, Babaji. I am just getting started. Okay. So Babaji, tell me how you came to be Baba in the first place. Technically, I'm not a Baba. Okay. I'm a poet. Okay. So Babaji, tell us what is poetry for you? How would you define poetry? पोइट्री तो एक तूफान है. पोइट्री तो एक सुनामी है जो यहाँ से निकलती है और यहाँ को जाती है. ये बताइए, हम ये जानना चाहेंगे कि पोइट्री जो है उसके अंदर राइम भी होती है, फ्री वर्स भी होती है. लय का होना क्या पोइट्री में ज़रूरी है? क्या लय से ही कविता बनती है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखो भाई, लय बिना की है. लय बिना तो कविता ही नहीं होगी. कविता का नाम दूसरा लय है. अगर कविता में तो लय काट देवा तो अखबार की समाचार होगी. सही बात है. प्रस्ताव हो गया वो तो. कोई कहे कि मैं घर जाऊं रोटी खान, लेकिन एक कवि इसने नु कहेगा पहले मैं घर जाऊंगा, फिर मैं रोटी खाऊंगा, ठीक, फिर मैं नहाऊंगा, फिर मैं हट के खेलने जाऊंगा. देखा, लय बिना कविता नहीं होती. अगर लय काट दिया तो ये तो सीधी सी बात होगी. रोजमर्रा एक काम है तो. So Babaji, every other person we chance upon turns out to be a poet today. There are people who say that writing poetry is a very difficult task, and then there are others who find it very easy. So what do you say on that? Let me ask you one question. तने लग है कि अगर तने रोटी खानी है, रोटी मांगनी है, तो तेरी माँ पे मांगेगा, तो तने लग एक मुश्किल काम है? नहीं बाबाजी, नहीं है. कविता भी ऐसी चीज है. कविता बिल्कुल मुश्किल नहीं है. कविता लिखना इतना आसान है जैसे छींक का आना. जैसे जितनी आसानी से आदमी का छींक आ जाए, कविता भी कवि का मन में उतनी आसानी तो आ जाए. वो तो बाद की बात है. जो आज बेवकूफ़ कवि आ कर दे, वो उसने मुश्किल टास्क बना लिया दे. बाकी कविता लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है. So Babaji, what do you have to say on the kind of poetry that is being produced today? Is it socially relevant or not? What do you say on that? बिल्कुल गलत बात है. आज की कविताओं में सामाजिक प्रासंगिकता होती है. पहले कविता आकर दी कि हम तुम कमरे में बंद हो, चाबी खो जाए. देखो कितनी सब्जेक्टिव सोच के कवि होते थे कि उन्हें बस अपनी चाबी और ताले की चिंता है. लेकिन आजकल नहीं होता ऐसा. मैं आपको हमारे गुरुजी श्री 1008
श्री चेतनानंद जी लुहारा की एक कविता आपको सुनाऊंगा जरूर जरूर बाबा जी बताइए। कि गांव गुआंड में कोई और महाराज जैसा जोड़ नहीं है, कि गांव गुआंड में कोई और महाराज जैसा जोड़ नहीं है, उसके चिक्कड़ अड़ंगे और लफाफे का कोई तोड़ नहीं है। कि गांव गुआंड में महाराज जैसा कोई जोड़ नहीं है, उसके चिक्कड़ अड़ंगे और लफाफे का कोई तोड़ नहीं है। और तू के कहे उसमें गोता मार लेगी, तू के कहे उसमें गोता मार लेगी, मैडम इस बात में कोई चोड़ नहीं है। तो देखो सामाजिक प्रासंगिकता हमारे गुरुजी कैसे अपनी शायरी अपनी कविताओं में लेकर आते हैं, है? वो बताते हैं कि गांव की जोड़ी कैसे बूढ़े हो चुके हैं आजकल जोड़, है? और जो आजकल के युवतियां और युवक स्विमिंग पूल में नहाते हैं, उनको बताते हैं कि आप स्विमिंग पूल में रहिए, जोड़ों में बताइए, गंदगी फैल चुकी है। गौर करने वाली बात है बाबा हाँ जी जी। और सामाजिक प्रासंगिकता देखिए कि 2-3 गांवों को आपस में कविता के माध्यम से कैसे बता रहे हैं कि मुकाबला, 2-3 गांवों का मुकाबला है ये, कि इस जोड़ जैसा दूसरे गांव में जोड़ है ही नहीं जी। तो आप कैसे कह सकते हो कि आजकल की कविता में सामाजिक प्रासंगिकता होती ही नहीं? सोशल रेलेवेंस तो होता ही है। सही कह रहे हैं बाबा हाँ जी। जी, हाँ आई स्टैंड करेक्टेड नाउ हाँ बाबा हाँ जी। हाँ। सो बाबा जी वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू। तो आप एक हमें अपनी कोई नई कविता सुनाइए। देखो जी, कविता के लिए तो आपको टिकट लगेगी, आपको हमारा शिष्य बनना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बनेंगे आपके शिष्य। आपको 2 पंक्तियां सुना दूंगा ठीक है आपके दर्शकों को। रे सिड़े सिड़े अंबर में यो स्वर्ग का गोला रे, अरे बाबा चेले ले रहा बहुत घने, सारे गांव में रोड़ा रे। क्या बात है, क्या बात है। रे सिड़े सिड़े अंबर में यो स्वर्ग का गोला रे, अरे बाबा चेले ले रहा बहुत घने, सारे गांव में रोड़ा रे। और घर गृहस्थी छुट गई सारी, चाल पड़े बन में, कि घर गृहस्थी छुट गई सारी, चाल पड़े बन में, एक हाथ में ले रे फोन और एक हाथ में जोड़ा रे। लूट लिया, वाह बाबा जी, वाह बाबा जी। तो सिले सिले अंबर में यो स्वर्ग का गोला रे, लूट लिया बाबा जी। बस भाई। वाह बाबा जी वाह, आपकी कविता सही में उच्च दर्जे की है। और हम धन्य हो गए आपसे मुलाकात करके, और आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। बोलो जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। जय बाबा की।